चुनाव आते हैं, खत्म हो जाते हैं। रह जाता है तो एनालिसिस, विश्लेषण विश्लेषण ही कर रहे हैं सपा की हार का। क्यों हारी, वोट कहां गए? क्या सपा के वोट बसपा ले गई? माने क्या बसपा ने सपा के लिए स्पॉइल स्पोर्ट कर दिया? चलिए टटोलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली, यानी स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी। दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी, जिसे 111 सीटें मिली। सपा का इलेक्शन कैंपेन ठीक ठाक रहा था, अच्छा रहा था, लेकिन रैलियों और सोशल मीडिया के इवेंट्स में जुट रही भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो सकी। तमाम राजनीतिक पंडित अब कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सुस्त कैंपेन का फायदा बीजेपी को मिला, या कांग्रेस एआईएम की मौजूदगी का फायदा बीजेपी को मिला और नुकसान सपा ने उठाया। ये भी कह रहे हैं कि बसपा के वोटर बीजेपी के पास गए और वहीं दूसरी तरफ सपा के तमाम वोट्स बसपा के चलते कट गए। क्या वाकई ऐसा है? इसका जवाब द क्विंट वेबसाइट के एक एनालिसिस में है, जो उनकी पत्रकार फातिमा खान ने किया है। इस एनालिसिस में उन सभी 273 सीटों की स्टडी की गई जहां बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है। रिजल्ट ये निकला कि करीब 38 सीटें ऐसी हैं जहां न सिर्फ बसपा बल्कि कांग्रेस और एआईएमआईएम की वजह से सपा के वोट कटे। खासकर मुस्लिम वोट्स बंटने से सपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 4 सीटों पर मुस्लिम वोट्स कांग्रेस और सपा में बट गए। 7 सीटों पर ये वोट सपा और एआईएमआईएम के बीच बट गए और 27 सीटों पर मुस्लिम वोट्स सपा और बसपा के बीच बट गए। पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि अगर ये वोट न बटे होते, वोट सपा को मिलते, तो सपा, जो इस समय भी एक अच्छी स्थिति में, मजबूत विपक्ष की स्थिति में है, वो कोई और तस्वीर प्रदेश में पेश कर सकती थी। हालांकि इन पार्टियों को सीट के मामले में कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इनके खाते में गए वोट्स, खासकर मुस्लिम वोट्स, सपा को खल गए। कांग्रेस को पूरे सूबे में सिर्फ 2 सीट मिली, बसपा को 1 और एआईएमआईएम को 1 भी नहीं। वोट परसेंटेज की बात करें तो बसपा को 12.88% वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 2.33% और एआईएमआईएम को 0.49% वोट मिले। ये किस आधार पर कहा जा रहा है कि तमाम पार्टियों ने, खासकर बसपा, एआईएम और कांग्रेस ने सपा के वोट काट दिए? इसको समझने के लिए कुछ विधानसभा सीटों का उदाहरण लेते हैं, जैसे मुरादाबाद नगर। मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट पर जीत हुई भारतीय जनता पार्टी के रितेश कुमार गुप्ता की, जिन्हें 1,48,384 वोट मिले। यहाँ दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के मोहम्मद यूसुफ अंसारी रहे, जिन्हें 1,47,602 वोट मिले। यानी भाजपा कैंडिडेट और सपा कैंडिडेट के बीच वोट का अंतर काफी कम रहा, 1000 वोट से भी कम का अंतर रहा। जहां रितेश कुमार को 46.12% वोट मिले, वहीं मोहम्मद यूसुफ अंसारी को 45.88% वोट मिले, यानी 1% से भी कम का अंतर दोनों के बीच रहा। अब यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे रिजवान कुरैशी, जिन्हें 5,351 वोट मिले, 1.66% वोट, और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे इरशाद हुसैन, जिन्हें 14,013 वोट मिले। इनका वोट परसेंटेज 4.36% रहा। यानी स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ साथ यहां पर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को ही खड़ा करा था। इसके अलावा एआईएमआईएम भी यहां से लड़ी थी, वाकी रशीद उनके कैंडिडेट थे। यानी सपा कैंडिडेट के अलावा तमाम मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े थे, जिनको जाहिर सी बात है मुस्लिम वोट मिले होंगे। और जब सपा कैंडिडेट और बीजेपी कैंडिडेट के बीच वोट का अंतर 1000 वोट से भी कम का है, तो सपा को निश्चित तौर पर ये बटे हुए मुस्लिम वोट खले होंगे। दूसरा उदाहरण है जौनपुर विधानसभा सीट का। जौनपुर विधानसभा सीट पर जीत हुई भारतीय जनता पार्टी के गिरीश चंद्र यादव की, जिन्हें 97,760 वोट मिले, और दूसरे नंबर पर यहां रहे समाजवादी पार्टी के मोहम्मद अरशद खान, जिन्हें 89,708 वोट मिले। यहां पे भी कुछ हाल मुरादाबाद नगर जैसा ही था। सपा के अलावा यहां कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करा था। हालांकि यहां तस्वीर थोड़ी सी अलग इसलिए थी क्योंकि एआईएमआईएम ने यहां अभय राज को खड़ा करा था। लेकिन जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी, जो यहां भी एक कम अंतर से पिछड़ गई भारतीय जनता पार्टी से, उसके सामने कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट्स थे, जहां निसंदेह सपा को ये इल्म रहेगा कि उसके वोट बट गए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।